क्या आप जानते हैं कि काटना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक जादू है। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो सब्जी से लेकर फसल तक, दाढ़ी से लेकर चालान तक, समय से लेकर बिजली तक, हर जगह अपनी जगह बना लेता है। लेकिन अब यह सवाल यह है, क्या इंग्लिश में हर काटना के लिए हम सिर्फ कट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कहते हैं चॉप, कभी स्लाइस, कहीं होता है रीप, तो कहीं ट्रिम, कभी लगता है स्लिट और कभी कट ऑफ। इस वीडियो में हम जानेंगे काटना के 18+ अलग अलग रूप, हर एक के लिए सटीक इंग्लिश वर्ब और साथ में मिलेंगे इजी डेली सेंटेंसेस, ताकि आप बिना झिझक सही इंग्लिश बोल सकें, चाहे बात हो बाल काटने की या समय काटने की। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जूते काटते हैं को इंग्लिश में कैसे कहें, या पेट काटकर पैसे बचा रहा हूं का सही अनुवाद क्या होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम काटना की पूरी डिक्शनरी खोलने वाले हैं। हाय एंड हेलो, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले आता है सब्जी काटना। सब्जी काटना के लिए इंग्लिश में स्लाइस और चॉप वर्ब का यूज होता है। ध्यान दो, यहां पर परत में काटेंगे तो स्लाइस वर्ब का यूज होगा, जैसे कृपया ब्रेड के टुकड़े करो, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज स्लाइस द ब्रेड। क्या तुम खीरे के पतले टुकड़े कर सकते हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे कैन यू स्लाइस द क्यूकम्बर। अब देखते हैं बारीक टुकड़ों में काटना, तो इसके लिए इंग्लिश में चॉप वर्ब का यूज होगा, जैसे उसने प्याज काटे, तो इसकी इंग्लिश होगी ही चॉप द अनियंस। कृपया सब्जियां काट दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे प्लीज चॉप द वेजिटेबल्स। इस प्रकार हम सब्जियां और फल काटने के लिए स्लाइस और चॉप वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं दाढ़ी काटना। दाढ़ी काटने के लिए शेव और ट्रिम वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन अपनी दाढ़ी काट रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज शेविंग हिज बियर्ड। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन इज ट्रिमिंग हिज बियर्ड। तुम क्यों अपनी दाढ़ी नहीं काटते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई डोंट यू शेव योर बियर्ड। ऐसे भी बना सकते हैं व्हाई डोंट यू ट्रिम योर बियर्ड। ध्यान दोगे, यहां पर शेव का मतलब पूरी तरह से दाढ़ी साफ करना होता है, जबकि ट्रिम का मतलब थोड़ा छोटा करना या संवारना होता है। तो दाढ़ी काटने के लिए शेव और ट्रिम वर्ब का यूज होता है। अब आता है बाल काटना। इसके लिए इंग्लिश में कट वर्ब का यूज होता है, जैसे नाई मोहन के बाल काट रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द बार्बर इज कटिंग मोहन्स हेयर। तुम्हें अपने बाल काटना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड कट योर हेयर। बाल काटना के लिए कट वर्ब का यूज होता है। रास्ता काटना, इसके लिए इंग्लिश में क्रॉस वर्ब का यूज होता है, जैसे वो रोज मेरा रास्ता काटता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही क्रॉसेज माई पाथ एवरी डे। ऐसा भी बना सकते हैं ही गेट्स इन माई वे एवरी डे। तुम क्यों पूनम का रास्ता काटते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू क्रॉस पूनम्स पाथ। ऐसा भी बना सकते हैं वाई डू यू गेट इन पूनम्स वे। यहां पर ध्यान देंगे, अगर रास्ता काटना का मतलब सिर्फ सामने आना है तो क्रॉस का यूज होगा, जबकि रास्ता काटना का मतलब रोकना या बाधा बनना है तो गेट इन का यूज होगा। इस प्रकार हम रास्ता काटना के लिए क्रॉस और गेट इन का यूज करते हैं। अब देखते हैं जानवर, कुत्ता या मुंह से काटना। तो इन सब के लिए बाइट वर्ब का यूज होता है, जैसे दूर रहो नहीं तो कुत्ता काट लेगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे स्टे अवे और द डॉग विल बाइट यू। मुझे पिछले साल सांप ने काटा था, तो इसकी इंग्लिश होगी अ स्नेक बिट मी लास्ट ईयर। तो जानवर, कुत्ता या मुंह से काटना के लिए बाइट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं कपड़े काटना। इसके लिए इंग्लिश में कट वर्ब का यूज होता है, जैसे दर्जी कपड़े काट रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द टेलर इज कटिंग द क्लॉथ। तुम क्यों कपड़े काट रहे हो? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वाई आर यू कटिंग द क्लॉथ। कपड़े काटना के लिए कट वर्ब का यूज होता है। अब आता है चूहों द्वारा कपड़े काटना। इसके लिए इंग्लिश में चू अप या नो ऑन वर्ब का यूज होता है, जैसे चूहे ने मेरा जीन्स काट दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी द रैट चूड अप माई जीन्स। ऐसे भी बना सकते हैं अ रैट नॉड ऑन माई जीन्स। चूहे रोज मेरे कपड़े काटते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी रैट्स चू माई क्लोथ्स एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं रैट्स नॉ ऑन माई क्लोथ्स एवरी डे। चूहों द्वारा कपड़े काटने के लिए चू और नॉ वर्ब का यूज होता है। अब आता है फसल काटना। इसके लिए इंग्लिश में हार्वेस्ट या रीप वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन गेहूं की फसल काट रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज हार्वेस्टिंग द व्हीट क्रॉप। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन इज रीपिंग द व्हीट क्रॉप। हम फसल नहीं काटेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल नॉट हार्वेस्ट द क्रॉप। ऐसे भी बना सकते हैं वी विल नॉट रीप द क्रॉप। तो फसल काटने के लिए दो वर्ब्स हार्वेस्ट या रीप का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं घास काटना। इसके लिए इंग्लिश में कट और मो का यूज होता है। ध्यान देंगे, साधारण तरीके से घास काटने के लिए कट वर्ब का यूज होता है, जबकि मशीन से घास काटने के लिए मो वर्ब का यूज होता है, जैसे पूनम घास काटने गई है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैज गॉन टू कट द ग्रास। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम हैज गॉन टू मो द ग्रास। राम को घास काटने दो,
तो इसकी इंग्लिश होगी लेट राम कट द ग्रास। ऐसे भी बना सकते हैं लेट राम मो द ग्रास। इस प्रकार हम घास काटने के लिए कट और मो वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं पेड़ या लकड़ी काटना। इसके लिए इंग्लिश में कट और चॉप वर्ब का यूज होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए चॉप वर्ब का यूज होता है, जैसे राम पेड़ काट रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज कटिंग द ट्री। वे आज लकड़ी काटेंगे। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे दे विल कट वुड टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं दे विल चॉप वुड टुडे। लकड़ी और पेड़ काटने के लिए कट और चॉप वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं जानवर को गर्दन से काटना। इसके लिए इंग्लिश में स्लॉटर वर्ब का यूज होता है, जैसे कसाई ने आज बकरा काटा। तो इसकी इंग्लिश होगी द बुचर स्लॉटर्ड अ गोट टुडे। वह कल बकरा नहीं काटेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल नॉट स्लॉटर अ गोट टुमारो। इस प्रकार किसी जानवर को गर्दन से काटने के लिए स्लॉटर वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं बिजली पानी काटना। इसके लिए इंग्लिश में कट ऑफ वर्ब का यूज होता है, जैसे राम के घर की बिजली काट दी गई है। तो इसकी इंग्लिश होगी द इलेक्ट्रिसिटी एट राम्स हाउस हैज बीन कट ऑफ। मेरे घर का पानी भी काट दिया गया है। तो इसकी इंग्लिश होगी द वाटर सप्लाई एट माई हाउस हैज ऑल्सो बिन कट ऑफ। इस प्रकार बिजली और पानी काटने के लिए कट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं नंबर काटना। इसके लिए इंग्लिश में डिडक्ट वर्ब का यूज होता है, जैसे शिक्षक ने मेरे नंबर काट लिए। तो इसकी इंग्लिश होगी द टीचर डिडक्टेड माई मार्क्स। मोहन सर बहुत नंबर काटते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन सर डिडक्ट्स अ लॉट ऑफ मार्क्स। तो नंबर काटने के लिए डिडक्ट वर्ब को यूज करते हैं। अब देखते हैं समय काटना। इसके लिए इंग्लिश में किल या स्पेंड वर्ब का यूज होता है, जैसे वो यहाँ फालतू समय काट रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज जस्ट किलिंग टाइम हियर। मोहन टीवी देखकर समय काट रहा था। मोहन वॉज किलिंग टाइम बाय वॉचिंग टीवी। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन वॉज स्पेंडिंग टाइम बाय वॉचिंग टीवी। यहां पर ध्यान देंगे किल की जगह स्पेंड वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। तो समय काटना के लिए किल और स्पेंड वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं टिकट काटना या चालान काटना। इसके लिए इंग्लिश में इशू वर्ब का यूज होता है, जैसे कंडक्टर ने मेरा टिकट काट दिया। तो इसकी इंग्लिश होगी द कंडक्टर इशूड माई टिकट। आज पुलिस ने राम का चालान काटा। तो इसकी इंग्लिश होगी द पुलिस इशूड अ चालान टू राम टुडे। ऐसे भी बना सकते हैं द पुलिस फाइंड राम टुडे। यहां ध्यान दोगे चालान काटने के लिए इंग्लिश में फाइन वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। टिकट काटने के लिए इशू वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं पैसा काटना। इसके लिए इंग्लिश में डिडक्ट वर्ब का यूज होता है, जैसे बैंक ने मेरा पैसा काट लिया। तो इसकी इंग्लिश होगी द बैंक डिडक्टेड माई मनी। कमेटी मेरा पैसा नहीं काटेगी। द कमिटी विल नॉट डिडक्ट माई मनी। तो पैसे काटने के लिए डिडक्ट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं जूते काटना। इसके लिए इंग्लिश में बाइट वर्ब का यूज होता है, जैसे कल मुझे जूते काट रहे थे। तो इसकी इंग्लिश होगी माई शूज वर बाइटिंग मी येस्टरडे। नए जूते हैं इसलिए काट रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी द शूज आर न्यू दैट्स वाई दे आर बाइटिंग। तो जूते काटने के लिए बाइट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं गला काटना। इसके लिए इंग्लिश में स्लिट या कट वर्ब का यूज होता है, जैसे वो पूनम का गला काटेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल स्लिट पूनम्स थ्रोट। ऐसे भी बना सकते हैं ही विल कट पूनम्स थ्रोट। उसने एक इंसान का गला काटा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड स्लिट अ पर्सन्स थ्रोट। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैड कट अ मैन्स थ्रोट। तो गला काटने के लिए स्लिट और कट वर्ब का यूज किया जाता है। अब आता है रेखा या रस्सी काटना। इनके लिए इंग्लिश में कट वर्ब का यूज होता है, जैसे मोहन ने मेरी रेखा काट दी। तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन कट माई लाइन। पूनम कल मेरी रस्सी काट रही थी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम वॉज कटिंग माई रोप येस्टरडे। तो रेखा या रस्सी काटने के लिए इंग्लिश में कट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं पेट काटना। पेट काटना एक कहावत है। इसका मतलब होता है या तो कम खाना खाना या अपनी जरूरत को कम करके मजबूरी में जीवन जीना होता है। इसके लिए इंग्लिश में कट डाउन ऑन वंस नीड्स का यूज होता है, जैसे वो अपना पेट काट रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज कटिंग डाउन ऑन हिज नीड्स। उसने बहुत पेट काटा है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज कट डाउन अ लॉट ऑन हिज नीड्स। तो पेट काटने के लिए कट डाउन ऑन वंस नीड्स का यूज होता है। रोहित रोज लकड़ी काटने जाता है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाओ। चलाना के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद चलाना का वीडियो जरूर देखना। बहुत ही अच्छी इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो यारो।